मनुस्मृति दहन दिवस के नाम पर कुछ लोग समाज में जहर घोलने का काम करते हैं, सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने का काम करते हैं। ऐसे लोगों की पोल पट्टी खोलने और उनकी बखियां उधेड़ने के लिए ये एपिसोड हमने शूट किया है। इस पूरे वीडियो को अपने तमाम उन लोगों तक साझा करें जिसके भी अंदर ये सवाल पैदा होता है कि आखिरकार मनुस्मृति को जलाया किसने और जलाया भी या नहीं, इसके पीछे की क्या सच्चाई है, वो तमाम चीजें हम आपको बताने वाले हैं। 25 दिसंबर 1927 को एक घटना होती है और जिसके बाद तमाम भीमवादी संगठन जो हैं अभी कुछ ही दिन पहले से 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस मनाने लगते हैं। हालांकि कालांतर से या पीछे 10 साल पीछे हम अगर जाएं तो इस घटना का कहीं भी जिक्र नहीं था। हालिया घटना है, 5-10 साल पहले से ही लोग मनुस्मृति दहन दिवस 25 दिसंबर को मना रहे हैं और केवल एक समुदाय के धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए। अगर यह दिवस इतना ही प्रासंगिक होता तो सदियों से मनाया जा रहा होता, लेकिन राजनीतिक रूप से प्रभावित होकर कुछ लोग इसे हालिया के दिनों से मनाना शुरू किए हैं। इसके पीछे की कहानी क्या है? आखिरकार बाबा साहब को सब ने पढ़ा होगा। बाबा साहेब की ऑथेंटिक जीवनी लिखने वाले धनंजय कीर ने अपने पूरे पुस्तक में कहीं भी मनुस्मृति दहन दिवस का जिक्र नहीं किया है। न ही बाबा साहब के छपे पत्र और लेखों में बाबा साहब ने मनुस्मृति दहन का कहीं भी जिक्र किया है। हमने बाबा साहब की बहुत सारी पुस्तकें खंगाली, कहीं भी हमें यह जिक्र नहीं मिला। तो आखिरकार कौन सी घटना थी जिसके बाद लोगों ने सड़कों पर उतरकर और 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन करने का फैसला लिया? हम आपको विस्तार से बताते हैं। सबसे पहले हमें सच को शांति से समझने की जरूरत है, न कि सुनी सुनाई बातों पर भरोसा करने की। महार सत्याग्रह 25, 26 और 27 दिसंबर 1927 को हुआ था। इस कार्यक्रम के लिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित किया गया था। महार सत्याग्रह की तैयारी के लिए जो पत्रक प्रकाशित हुआ था उसमें मनुस्मृति दहन का कोई उल्लेख नहीं था। 25 दिसंबर को शाम के कार्यक्रम में भजन हुए, श्लोक पढ़े गए और बाबा साहब का भाषण हुआ। अपने पूरे भाषण में बाबा साहब ने मनुस्मृति का नाम तक नहीं लिया। रात करीब 9 बजे मनुस्मृति का दहन होता है और यह दहन गंगाधर नीलकंठ सहस्त्रबुद्धे ने 5-6 साथियों के साथ मिलकर किया था, जो कि इतिहास ऐसा भी बताता है कि वो चित्पावन ब्राह्मण थे। यह कहीं भी प्रमाण नहीं मिलता है कि उस समय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वहां मौजूद थे या उन्होंने इस कुकृत्य को किया था। बाबा साहब ने जीवन में केवल 2 बार मनुस्मृति दहन का उल्लेख किया, लेकिन यह कभी नहीं कहा कि उन्होंने स्वयं मनुस्मृति को जलाई हो। बाद में 1949 में हिंदू कोड बिल पर चर्चा करने के दौरान बाबा साहब ने कहा कि मनुस्मृति महिलाओं को संपत्ति का अधिकार देती है। अगर वे मनुस्मृति को पूरी तरह गलत मानते और उसे जलाया होता तो वह ये बात कभी नहीं करते। अगर वे मनुस्मृति को नहीं मानते तो संसद में मनुस्मृति के बात नहीं करते। इन सभी तथ्यों से साफ साबित होता है कि बाबा साहब ने न मनुस्मृति दहन का प्रस्ताव रखा, न उसे स्वयं जलाया और न ही कभी मनुस्मृति दहन दिवस मनाने की बात कही। तो आखिरकार कौन है ये नफरती चिंटू जो हर साल सड़कों पर उतर जाते हैं और मनुस्मृति को जलाते हैं? हमें बाबा साहब का सम्मान करना चाहिए और सच और सही इतिहास को साथ देना चाहिए, ना कि गलत बातों पर, सुनी सुनाई बातों पर हमें चलने की आवश्यकता है। बाबा साहब की एक पुस्तक है, बहुत ही शॉर्ट टर्म में उन्होंने लिखा था और बहुत ही छोटी सी पुस्तक है, वेटिंग फॉर वीजा। उन्होंने उस पुस्तक में लिखा कि हमारे बाल नाई नहीं काटते थे। ऐसा नहीं है कि हमारे पास नाई को देने के लिए पैसे नहीं थे, बल्कि नाई हमें लोअर कास्ट समझता था, हमें अछूत समझता था, इसलिए नाई हमारा बाल नहीं काटता था। ऐसी बात नहीं थी कि हमारे पास धोबी को देने के लिए, कपड़े धोने के लिए पैसे नहीं थे, जबकि धोबी हमारा कपड़ा नहीं धोता था क्योंकि धोबी हमें अछूत मानता था। आज कौन है वो लोग जो सड़कों पर निकलकर ये कहते हैं कि हमारे साथ छुआछूत हुआ है और हम बाबा साहब के पक्षधर हैं और बाबा साहब के बातों को मानते हैं? पहले आप बाबा साहब के पुस्तकों को पढ़िए। नहीं उन्होंने कभी मनुस्मृति जलाई और नहीं उन्होंने कभी इस प्रकार के चीजों को समर्थन किया।
वे तो भले मानुष थे, उन्होंने हमेशा जातिवाद पर कुठाराघात किया और जाति प्रथा को आगे बढ़ाने वाले लोगों के ऊपर चोट किया। उन्होंने सामाजिक समरसता की बात की, उन्होंने ब्राह्मण को भी गले लगाया, उन्होंने दलित को भी गले लगाया। उन्होंने सबको लेकर संगठित होकर एक सुसज्जित तरीके से चलने वाले समाज के निर्माण करने की बात कही। उन्होंने कभी भी द्वेष भावना की बात नहीं की। उनके जो जीवनी लिखने वाले ऑथेंटिक पर्सन हैं धनंजय कीर, वो लिखते हैं कि जब बाबा साहब अपनी अंतिम समय में, जब अंतिम क्षण की सांसें गिन रहे थे, तब भी वो भगवान को पुकार रहे थे और वो कह रहे थे कि भगवान मुझे कुछ और चंद समय की मोहल्लत दे दीजिए, मुझे कुछ और चंद समय की जीवन दे दीजिए ताकि मैं अपने समाज का भला कर सकूं। ऐसे व्यक्ति को आप नास्तिक कहते हैं? अगर नास्तिकता यही है तो तमाम भारत नास्तिक हो जाए, मैं यही कामना करूंगा। और इस एपिसोड को जरूर शेयर करें उन सभी नफरती चिंटुओं तक और उन सभी अज्ञानियों तक जिनके पास यह ज्ञान नहीं है और अज्ञान और भूले बस वो बाबा साहब को भी गाली देते हैं और मनुस्मृति को भी जलाते हैं। उन दोनों पक्षों के पास यह वीडियो आपको शेयर करना होगा। हम आगे भी फ्यूचर में बाबा साहब पर कई अनेक एपिसोड लाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको हमारा मनोबल बढ़ाना होगा और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करें।